नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल तिवारी है और मैं आज आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस नई वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, कल 1 जुलाई 2024 को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन इसलिए माना गया क्योंकि इस दिन भारत देश में एक कुछ नए कानून व्यवस्था को लागू किया जाएगा। 3 नए बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन पीनल कोड हो गया, जिसको भारतीय न्याय संहिता बोला जाएगा। इंडियन CRPC हो गया, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हम पहले कहा करते थे। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम पहले बोला करते थे, अब भारतीय साक्ष्य संहिता हो गया है। तो इनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है। कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा गया है, कुछ नए नए सेक्शंस को ऐड किया गया है, कुछ पुराने सेक्शंस को हटाया गया है, कुछ नए सब सेक्शंस को ऐड किया है, और ऐसा बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो चेंज है, जैसा कि हम जानते हैं, देखा जाएगा कि अब जो सारा सिस्टम है वो कंप्यूटराइज किया जाएगा। कंप्यूटराइज सिस्टम किया जाएगा, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जितने भी आपके ईमेल्स हो गए, व्हाट्सएप चैट हो गए, जो कि पहले एक एज अ एविडेंस नहीं माने जाते थे, वो अब एविडेंस माने जाएंगे। अब जब भी अगर पुलिस कार्रवाई करेगी, तो उस कार्रवाई करते टाइम उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करना एक मैंडेटरी बोला गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग उसको पेश करनी होगी कोर्ट के अंदर। और इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये लाया गया है कि जितनी भी जजमेंट आएंगी, हर एक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू आएंगी। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप घर बैठे बैठे EFIR कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाए, या वहाँ की जो आसपास की जो पुलिस चौकी या पुलिस थाना देखें, वहाँ जाकर FIR करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक FIR कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे बड़ा चेंज ये देखा गया है। और दूसरी बात, हमारा ये कानून व्यवस्था में, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जाएगा आने वाले टाइम में, और ऐसा लाया भी जा रहा है, जिसमें अब ये सब लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल इसमें ये आता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या जितने नए नए केस बनेंगे, क्या ये केस पुराने कानून व्यवस्था से ही चलेंगे या नई कानून व्यवस्था से चलेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो नया केस अगर कोई लागू होगा, जैसा कि मध्य प्रदेश में एक नया केस गया है, तो वो इसके तहत लागू हुआ है। इसके तहत वो केस की सुनवाई की गई है, जो नया कानून व्यवस्था है। लेकिन जो पुराने जो कानून जैसे चल रहे हैं, वो वैसे ही चलते रहेंगे। जो नया केस बनेगा वो नए कानून के तहत ही लागू होगा, वो नए कानून के तहत ही आगे बढ़ेगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि जैसे जैसे नए नए सेक्शंस ऐड किए जा रहे हैं, नए नए कानून को लाया गया है। सबसे बड़ा एक कारण ये है इस कानून व्यवस्था को लाने के लिए, भारत देश में जो गुलामी की चादर थी, जो 1860 में जो ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट बनाए थे, जो कुछ ऐसे लॉज बनाए थे जिसको गुलामी की चादर हम कहते हैं, उस गुलामी की चादर को हटाने के लिए ये नया कानून व्यवस्था को लागू किया गया है। हमारे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट द्वारा इस नए कानून व्यवस्था को लागू किया गया है। कानून व्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं, एक मूल ढांचा है, एक बेस है। हमारी गवर्नमेंट इतना पैसा इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नई नई हॉस्पिटल्स बनाती है, नए नए स्कूल्स खोलती है, नए नए इंस्टीट्यूट्स खोलती है, जिस पर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था पर, जिस पर एक पैसा खर्च नहीं होता, उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया था, जो कि अब ध्यान दिया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसमें दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है कि जो नए जो कानून व्यवस्था है, जैसे कि लागू की जा रही है, उसमें ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है लोगों को, यहाँ पुलिस प्रशासन वालों को, और एडवोकेट्स को, और लॉ स्टूडेंट्स को। लेकिन अभी ऐसे देखा जा रहा है कि कई जगह कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये स्टेप और आगे बढ़ेगा और नए परिवर्तन हमारे देश में लाएंगे, और हमारा देश, भारत देश भी एक और देशों की तरह एक विकसित देश बनेगा, और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्वगुरु बनने में भारत को अब देर नहीं है। तो आप सभी के क्या विचार हैं इस पर, मैं ये जानना चाहता हूँ। धन्यवाद।